क्या कभी अपने विचारों या दूसरों की राय से फंसा हुआ महसूस किया है? जैसे आप आत्मसंदेह, गलतफहमी और फैसलों के डर के चक्र में फंसे हों। अगर मैं कहूं कि एक सरल ढांचा है जो सब कुछ बदल सकता है, तो क्या? कुछ नियम जिनका पालन करने से आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। क्या यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है? रुकिए, क्योंकि आज हम डॉन मिगुएल रुइज के 4 समझौतों पर चर्चा करेंगे। मेरा यकीन करें, यह उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। इस दुनिया में जहां हर तरफ से दबाव है, कम पड़ना आसान है। पर क्या होगा अगर इस चक्र से निकलने की चाबी हमारे पास ही हो? ये 4 समझौते सिर्फ विचार नहीं, जीवन जीने के व्यावहारिक उपकरण हैं। आंतरिक आलोचक को चुप कराने से लेकर दूसरों की राय से मुक्त होने तक, हम देखेंगे कि ये सरल सत्य कैसे शांति, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता से भरा जीवन दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला समझौता, अपने शब्दों के साथ निष्ठावान रहें। शब्द जादू की तरह हैं। और नहीं, मैं हैरी पॉटर नहीं बन रहा, पर मेरी बात सुनिए। जो हम कहते हैं, खुद से या दूसरों से, उसमें हमारी वास्तविकता को आकार देने की जादुई शक्ति होती है। सोचिए, आपका हर बड़ा फैसला शायद किसी शब्द से शुरू हुआ, किसी के प्रोत्साहन, संदेह या आपके खुद के शब्दों से। इसीलिए डॉन मिगुएल रुइज ने अपने शब्द के साथ निष्ठावान रहें को पहला समझौता बनाया। यह सिर्फ झूठ न बोलने या सच्चे होने की बात नहीं, बल्कि यह समझना है कि आपके शब्द बीज हैं। जो आप अपने या किसी के मन में बोते हैं, वह सुंदर फूल बन सकता है या फिर सब कुछ ढक देने वाला खरपतवार। नकारात्मक आत्म वार्तालाप को ही ले लीजिए। ओह, वह चीज तो जहरीली होती है। कल्पना कीजिए, सुबह उठकर आईने में देखते हैं और सबसे पहले कहते हैं, उफ अफ, मैं कितना बुरा दिखता हूं, या मैं अपनी जिंदगी क्यों नहीं संभाल पा रहा हूं। मामूली सा लगता है ना? पर ऐसा नहीं है। खुद पर वो छोटे छोटे कटाक्ष धीरे धीरे जमा होते जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि आप आत्मसंदेह के बादल में डूबे घूम रहे हैं, जो आपके संसार से जुड़ने के तरीके को प्रभावित करता है। ऐसा लगता है जैसे आप अदृश्य चश्मा पहने हुए हैं, जो हर चीज को असल से ज्यादा बुरा दिखाता है। और ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है। अगर आप लगातार खुद को नीचा दिखा रहे हैं, तो वह ऊर्जा आपके रिश्तों, काम और यहां तक कि आपके करीबी लोगों के साथ आपके बर्ताव में भी घुल जाती है। मैं मानता हूं, मैं भी कभी वैसा ही इंसान था, खुद का सबसे बड़ा आलोचक। एक दौर था जब मैं बिना खुद को मानसिक रूप से मामूली चीजों पर पीटे एक दिन भी नहीं गुजार पाता था। डेडलाइन मिस हो गई, तुम कितने गैर जिम्मेदार हो। किसी का जन्मदिन भूल गए, वाह, तुम सचमुच एक घटिया दोस्त हो। ये थकाऊ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं ऐसा कर रहा था। एक दोस्त ने जब प्यार से मुझे टोका, तभी मैंने इस पैटर्न पर गौर करना शुरू किया। उसने कहा, तुम अपने से ऐसे बात करते हो जैसे मुझसे कभी नहीं करोगे। ये कैसे ठीक है? ये बात दिल पर लगी। वह सही थी। अगर मैं किसी और को आलसी या बेवकूफ नहीं कहूंगा, तो खुद से ऐसा क्यों कह रहा था? इस आदत को तोड़ना आसान नहीं था, पर छोटे बदलावों से शुरुआत हुई। सबसे कारगर चीज थी खुद को ऐसा करते हुए पकड़ना। जब भी खुद के बारे में कोई नकारात्मक विचार आता, मैं रुककर उसे बदल देता। तुम बहुत गड़बड़ हो के बजाय मैं कहता, तुम अपना बेस्ट कर रहे हो, यही काफी है। शुरू में अजीब लगा, पर धीरे धीरे यह आदत बन गई, और मानो इससे रात दिन का फर्क पड़ गया। मैं ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी हो गया, दूसरों के प्रति भी ज्यादा धैर्यवान बना। एक और चीज जो मददगार रही, वो थी दूसरों से बात करने का तरीका बदलना। मैंने समझा कि अच्छे शब्द सिर्फ गपशप न करना नहीं, बल्कि लोगों को ऊपर उठाना भी है। तो अब जब भी मैं किसी में कुछ सराहनीय देखता हूं, तो मैं उन्हें बताना सुनिश्चित करता हूं। अगर कोई सहकर्मी शानदार प्रस्तुति देता है, तो मैं कहता हूं, वाह, यह बहुत अच्छा था। अगर कोई दोस्त परेशान है, तो मैं उन्हें उनकी खूबियों की याद दिलाता हूं। यह अद्भुत है कि एक सच्ची तारीफ कैसे कमरे का माहौल बदल सकती है या किसी का पूरा दिन बना सकती है। और सबसे अच्छी बात, यह संक्रामक है। जितनी सकारात्मकता आप फैलाते हैं, उतनी ही आपको वापस मिलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने शब्दों में निपुण कैसे बने, तो यहां एक छोटी सी युक्ति है। कल्पना करें कि आप अपने खुद के प्रोत्साहक हैं। जब आप खुद को कुछ नकारात्मक सोचते या कहते पाएं, तो सोचें, क्या मैं चाहूंगा कि मेरा दोस्त ऐसा सोचे? अगर जवाब नहीं है, तो उसे छोड़ दें। उसे कुछ प्रेरणादायक से बदलें, भले ही शुरू में यह अजीब लगे। और दूसरों के लिए सोच समझकर बोलने का अभ्यास करें। कुछ कहने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मददगार है? क्या यह दयालु है? क्या यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जो मैं बनना चाहता हूं? यह मुश्किल लग सकता है, पर विश्वास करो, अभ्यास से आसान हो जाता है। अंततः आपके शब्द आपके सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। वे चोट या चंगा, प्रेरित या हतोत्साहित, निर्माण या विनाश कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप तय करते हैं कि आप उनका उपयोग कैसे करेंगे। दूसरा नियम, किसी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। एक सच्चाई,
अधिकांश बातें जो लोग कहते या करते हैं वे आपसे संबंधित नहीं होती। चौंकाने वाला है, नहीं? लेकिन इस पर विचार करें। जब कोई बिना कारण चिढ़ता है, वह उनकी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। शायद उनकी सुबह खराब रही, या आप गलत समय पर गलत जगह थे, या वे ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनके बारे में आप कभी नहीं जान पाएंगे। बात यह है कि हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, मानो ब्रह्मांड हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो, जबकि वास्तव में अधिकांश लोग बस अपनी लड़ाइयों से जूझ रहे होते हैं। मैं पहले चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने की महारानी थी। अगर कोई तुरंत मैसेज का जवाब नहीं देता तो मुझे लगता कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। अगर कोई अजनबी मुझे अजीब नजरों से देखता तो मैं घंटों सोचती रहती कि कहीं मेरा पहनावा गलत तो नहीं, या दांतों में कुछ फंसा तो नहीं है। लेकिन सबसे बुरा तब होता था जब कोई मेरी आलोचना करता था। एक बार एक काम की मीटिंग में एक सहकर्मी ने आकस्मिक रूप से कहा कि मेरी प्रस्तुति थोड़ी जल्दबाजी में थी। उस एक टिप्पणी ने मुझे आत्मसंदेह के गर्त में धकेल दिया। मैंने अपने दिमाग में प्रस्तुति को हजारों बार दोहराया, खुद को यह मनाते हुए कि मैं अच्छी नहीं हूं, कि सब चुपके से मुझे धोखेबाज समझते हैं। बहुत बाद में मुझे पता चला कि वह सहकर्मी हर किसी के काम में नुक्स निकालने के लिए कुख्यात था। यह मेरे बारे में नहीं था, यह उनके बारे में था। असल में बात यह है, जब आप चीजों को व्यक्तिगत लेते हैं तो दूसरों को अपनी भावनाओं पर बहुत ज्यादा नियंत्रण दे देते हैं। आप उनके बुरे मूड या लापरवाह शब्दों को अपने बारे में अपनी भावनाएं तय करने देते हैं। लेकिन यहां दूसरे समझौते का जादू काम करता है। जब आप चीजों को व्यक्तिगत लेना बंद करते हैं तो दुनिया अलग नजर आने लगती है। आप समझते हैं कि लोगों की राय बस राय है, कुछ और नहीं। वे उनके अनुभवों और मान्यताओं से बनती हैं, न कि आपके बारे में किसी सच्चाई से। और यह एहसास, यह मुक्तिदायक है। इस समझौते का पालन करना मतलब नहीं कि आप फीडबैक की परवाह छोड़ दें या लोगों से बेपरवाह हो जाए। इसका मतलब है कि आप उनकी और अपनी वास्तविकता को अलग करना सीखें। मुझे मदद करने वाली एक रणनीति है, क्या यह मेरे बारे में है या उनके? 10 में से 9 बार यह उनके बारे में होता है। अगर कोई आपके काम की आलोचना करे, शायद वे अपनी कमियों को प्रोजेक्ट कर रहे हों। अगर कोई गुस्सा हो, शायद वे किसी ऐसी चीज से जूझ रहे हों जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं। एक बार यह समझ आ जाए तो व्यक्तिगत लेने के भावनात्मक बोझ को छोड़ना आसान हो जाता है। एक और गेम चेंजर है आत्मसत्यापन का अभ्यास। दूसरों की स्वीकृति के बजाय अपना आत्मसम्मान बढ़ाने पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके काम की आलोचना करे तो पीछे हटकर खुद से पूछें कि क्या। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर है तो अच्छा, आपको सीखने और बढ़ने का मौका मिला। अगर नहीं है तो इसे जाने दें। किसी भी हाल में आपका मूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। इसके बारे में सोचने का एक मजेदार तरीका है। कल्पना करें, सभी धूप का चश्मा पहने हैं, पर हर चश्मे का रंग अलग है। किसी का चश्मा सब गुलाबी दिखाता है, किसी का अंधेरा और तूफानी। जब वे आपको देखते हैं, वो आपको अपने चश्मे के फिल्टर से देखते हैं। उनकी राय उनके नजरिए से आती है, किसी वस्तुनिष्ठ सच्चाई से नहीं। और पता है क्या, आपके पास भी अपना चश्मा है। आपका काम है इसे साफ रखना, ताकि आप खुद को सही रूप में देख सकें। इसमें और बेहतर होने के लिए यह कोशिश करें। अगली बार जब कोई कुछ दुखदाई कहे तो रुकें और सोचें कि वे दर्पण दिखा रहे हैं, आपको नहीं बल्कि खुद को। उनके शब्द उनके अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब है, न कि आपके मूल्य का निर्णय। इस नजरिए से देखने पर सहानुभूति से जवाब देना या बिना नकारात्मकता लिए चले जाना आसान हो जाता है। दूसरा समझौता एक भावनात्मक कवच की तरह है। यह लोगों को अशिष्ट या अनुचित होने से नहीं रोकता, पर आपको उसे आत्मसात करने से रोकता है। सच में आपकी शक्ति यही है, दूसरों के कहने करने में नहीं, बल्कि अपने प्रभावित होने के तरीके में। तीसरा समझौता, अनुमान मत लगाओ। अनुमान उस चालाक दोस्त जैसे हैं जो हमेशा बवाल मचाता है पर जिम्मेदारी नहीं लेता। वे चुपके से आते हैं, संदेह बोते हैं और फिर गलतफहमी और टकराव फैल जाते हैं। और सबसे बुरी बात, ज्यादातर हमारी धारणाएं पूरी तरह गलत होती हैं। इस पर विचार करें, कितनी बार हम अधूरी जानकारी पर निष्कर्ष निकालते हैं। शायद दोस्त ने जवाब नहीं दिया तो आप मान लेते हैं वो नाराज है, या सहकर्मी ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा तो लगता है वो आपसे नफरत करता है। वास्तव में दोस्त व्यस्त हो सकता है और सहकर्मी अपनी समस्याओं में उलझा हो। लेकिन ये छोटी धारणाएं, वे पल भर में छोटी बात को बड़ा मुद्दा बना देती हैं। मैं मानता हूं, मैं भी कई बार इस जाल में फंस चुका हूं। एक बार मैंने दोस्त को मिलने का मैसेज भेजा, उसने घंटों तक जवाब नहीं दिया। बेशक
मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वे मुझसे नाराज हैं? क्या मैं पिछले साल उनका जन्मदिन भूल गया था? जब तक उन्होंने जवाब दिया, मैं पूरी तरह घबरा चुका था। और उनका जवाब, माफ करना, मेरा फोन बंद हो गया था। बस इतना ही। न कोई छिपा गुस्सा, न कोई रंजिश, सिर्फ डेड बैटरी। वो तनाव और चिंता टल सकती थी अगर मैं बस इंतजार करता या स्पष्टता मांगता। धारणाएं न सिर्फ मन की शांति बिगाड़ती हैं, बल्कि रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। सोचिए, आप काम पर हैं और बॉस का एक रूखा सा ईमेल आता है। स्पष्टता मांगने के बजाय आप मान लेते हैं कि वे आपके काम से नाखुश हैं। आप उनसे बचने लगते हैं, वे नोटिस करते हैं और अनावश्यक तनाव पैदा हो जाता है। या फिर प्रेम संबंध में साथी थका आता है और आप मान लेते हैं कि वो नाराज है। पूछने की बजाय कि सब ठीक है, आप दूर हो जाते हैं, जहां समर्थन हो सकता था। देखिए कैसे चीजें इतनी जल्दी बिगड़ सकती हैं। धारणाओं के चक्र को तोड़ने की मेरी पसंदीदा कहानी एक सहकर्मी से जुड़ी है। हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वे बिना बताए मेरा काम बदल रहे थे। शुरू में मुझे बुरा लगा। क्या उन्हें लगता है मैं काम में अच्छा नहीं हूं? क्या वे मुझे अयोग्य दिखाना चाहते हैं? पर निराश होने के बजाय मैंने पूछने का फैसला किया। पता चला उन्हें नए निर्देश मिले थे, पर लगा मुझे पता होगा। यह छोटी सी गलतफहमी थी, पर पूछने से हफ्तों का तनाव बच गया। वो बातचीत मुद्दा सुलझाने के साथ साथ हमारे काम के रिश्ते को भी मजबूत बना गई। तो आप धारणा के जाल में फंसने से कैसे बचें? जवाब सरल और मुश्किल दोनों है। सवाल पूछिए। यह साफ लगता है, पर निष्कर्ष पर कूदने की आदत तोड़ना मेहनत मांगता है। अगर कुछ समझ ना आए तो बोल दीजिए। किसी का व्यवहार भ्रमित करे तो उनसे पूछिए। साफ बातचीत एक सुपर पावर जैसी है। ये गलतफहमियां दूर कर सच्चाई दिखाती है, न कि आप अपने ही दिमाग में खोए रहें। मैंने एक उपाय पाया, फैसला लेने से पहले जिज्ञासा रखें। ये सोचने की बजाय कि वो मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, सोचें उनके साथ क्या हो रहा होगा। इससे आपकी सोच बदलेगी और एक बेहतर नजरिया मिलेगा। एक और सुझाव, जो सुना उसे दोहराकर समझ की पुष्टि करें। जैसे अगर कोई अस्पष्ट निर्देश दे तो पूछें, क्या आप चाहते हैं कि मैं ये, वो और वो करूं? सही है। यह शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर लंबे समय में यह बहुत समय और भ्रम बचाता है। साथ ही यह दूसरे व्यक्ति को दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और सही करना चाहते हैं। मान्यताएं छोड़ना, भोलेपन या चेतावनियों को नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि ज्यादातर लोग आपको परेशान नहीं करना चाहते। वे बस अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अक्सर अनजान कि उनके कार्य कैसे समझे जा सकते हैं। सवाल पूछकर और स्पष्टता मांगकर आप न सिर्फ तनाव कम करते हैं, बल्कि रिश्ते भी मजबूत करते हैं। और सच में, कौन अपने जीवन में थोड़ी और शांति और समझ नहीं चाहेगा? चौथा, समझौता। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। अपना सर्वश्रेष्ठ करना काफी सरल लगता है ना? बस अपना सब कुछ दे दो और हो गया काम। पर सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर इस विचार को गलत समझते हैं। कहीं ना कहीं अपना सर्वश्रेष्ठ करना परिपूर्ण होने से मिल जाता है, और सच कहें तो पूर्णता बर्नआउट का सबसे तेज रास्ता है। चौथे समझौते का असली जादू निर्दोष होने में नहीं, बल्कि प्रयास में है। यह उपस्थित होने, उस दिन की ऊर्जा और संसाधनों से जो हो सके करने, और उसे पर्याप्त मानने के बारे में है। आपका सर्वश्रेष्ठ स्थिर नहीं है, यह बदलता रहता है, चाहे आप सुपर हीरो हों या आलसी, और यह ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक हफ्ता ऐसा था जब मुझे काम पर बड़ा प्रोजेक्ट था। मेरी कार खराब हो गई और मुझे सर्दी हो गई। मजेदार समय, है ना? आमतौर पर मेरा सर्वश्रेष्ठ होता शानदार स्लाइड्स और पूर्वाभ्यास के साथ प्रभावी प्रस्तुति देना। लेकिन उस हफ्ते मेरा सर्वश्रेष्ठ था उपस्थित होना, दिल से बोलना और आशा करना कि आवाज न टूटे। क्या यह पूर्ण था? नहीं। क्या यह पर्याप्त था? बिल्कुल। और अजीब बात, किसी और ने अंतर भी नहीं देखा। उन्होंने बस देखा कि मैंने प्रयास किया और जो दे सका दिया, और यही मायने रखता था। अपना सर्वश्रेष्ठ देना मतलब हर दिन खुद को चरम सीमा तक धकेलना नहीं है। कुछ दिन आपका बेस्ट जिम में धमाल मचाना, मीटिंग में छा जाना और घर का खाना बनाना हो सकता है। दूसरे दिन बिस्तर से उठना, दांत ब्रश करना और डिब्बे से सीधे सीरियल खाना भी हो सकता है। दोनों सही हैं। बात यह है कि जहां हो उसका सम्मान करो और बिना खुद को कोसे अपना बेस्ट दो। 24 घंटे स्टार बनने की जिद छोड़ो। इस सोच का मतलब अपने मानक गिराना नहीं है, यह हकीकत को अपनाने के बारे में है। क्योंकि जब आप मानते हैं कि आपका बेस्ट बदलता रहता है, तो मशीन न होने का अपराध बोध खत्म हो जाता है। अपराध बोध की बात करें
तो क्या यही वो चीज नहीं जो हमें घेर लेती है जब हम खुद को नाकाफी समझते हैं? हम उन पलों को दोहराते हैं जब लगता है कि हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, ज्यादा दयालु होना चाहिए था। पर अपराध बोध बस आपके दिमाग का बेकार का तानाकशी करने का तरीका है। इस पर गौर करें। अगर आपने सचमुच अपना बेस्ट दिया तो अपने बस के बाहर की चीजों के लिए खुद को कोसने का क्या फायदा? अपराध बोध छोड़ना इस बात को समझने से शुरू होता है कि बेस्ट का मतलब परफेक्ट नहीं होता। यह अव्यवस्थित, मानवीय और सच कहें तो ज्यादा टिकाऊ होता है। इस समझौते का अभ्यास करने का एक तरीका है आत्मकरुणा से दोस्ती करना। कल्पना करें कि आपके सबसे अच्छे दोस्त का दिन खराब चल रहा है। उन्हें अपनी टू डू लिस्ट में सब कुछ पूरा नहीं हुआ और वे निराश हैं। क्या आप उनसे कहेंगे, अरे आपने आज बहुत गड़बड़ कर दी? बिल्कुल नहीं। आप कुछ सहायक कहेंगे, जैसे आपने जो कर सकते थे किया, कल एक नया दिन है। तो क्यों ना खुद के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें। अगली बार जब आप कम महसूस करें तो सोचें, मैं आया और यही काफी है। मानिए यह गेम चेंजर है। एक और टिप है अपने लिए सफलता को फिर से परिभाषित करना। नतीजों से अपना मूल्य मापने के बजाय अपने प्रयास पर ध्यान दें। मान लें आप पेंटिंग जैसा कोई नया कौशल सीख रहे हैं। उत्कृष्ट कृति बनाने की चिंता छोड़ ब्रश उठाने की कोशिश का जश्न मनाएं। भले ही आपका पेड़ धब्बे जैसा लगे, आपने प्रयास तो किया। और क्या यही असल बात नहीं है? प्रगति लगातार कोशिश से आती है, न कि शुरू से ही परफेक्ट होने से। एक आखिरी बात, अपना सर्वश्रेष्ठ करना विकास न चाहने का संकेत नहीं है। यह संतुलन खोजने के बारे में है। बेशक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखें, पर उन्हें खुद को कोसने का माध्यम न बनाएं। विकास तब होता है जब आप चुनौती दें और खुद पर दया भी करें। यह पौधे को पानी देने जैसा है, न ज्यादा न कम। बस इतना दें कि वह पनपे और समय के साथ वह मजबूत हो। अंततः सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अवास्तविक उम्मीदों के बिना जीवन में उपस्थित होना है। यह समझना कि आपका मूल्य उपलब्धियों से नहीं बल्कि दैनिक प्रयासों से जुड़ा है। और जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो सब कुछ हल्का लगता है ना? समझौतों का परस्पर संबंध। 4 समझौतों की खूबसूरती उनके एक मजबूत रस्सी की तरह गूंथे होने में है। पहली नजर में वे अलग अलग सिद्धांत लग सकते हैं, हर एक का अपना खास मकसद हो, पर जितना गहराई में जाए उतना ही लगता है कि वे आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। ये डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक पर महारत पाना दूसरों को समझना और अपनाना आसान बनाता है। मिलकर वे एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो आपकी सोच, कर्म और दुनिया में मौजूदगी बदल सकती है। ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि जीवन शैली का उन्नयन है। मसलन अपने शब्दों के साथ निर्दोष रहना। जब आप सोच समझकर सच्चाई और दया से बोलते हैं तो गलत फहमियां कम होती हैं। कम गलत फहमियों का मतलब है आप किसी के इरादे या कार्य के बारे में कम अनुमान लगाएंगे। देखा कैसे एक दूसरे से जुड़ा है? अगर आप शब्दों में निर्दोष हैं तो अनुमान लगाने की बजाय स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। यह एक दरवाजा खोलने और संभावनाओं का गलियारा पाने जैसा है। अब कुछ भी व्यक्तिगत न लें, को इसमें शामिल करें। जब आप दूसरों की बातों को दिल पर न लें तो कुछ अद्भुत होता है। आप देखते हैं कि नकारात्मकता अक्सर मान्यताओं से आती है। पहले 2 नियमों का पालन करना एक शक्तिशाली कदम लगता है। किसी की टिप्पणी पर सोचें, यह उनकी सोच है, मेरी नहीं। बस भावनात्मक आजादी मिल गई। इससे आप अपने शब्दों पर भी ध्यान देते हैं, पहला नियम निभाते हुए। लेकिन यह सब नहीं है। जब आप मान्यताएं नहीं बनाते तो देखते हैं कितनी ऊर्जा बर्बाद की। जैसे उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वे नाराज हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया? सच तो यह है, यह उतना गंभीर कभी नहीं होता। सवाल पूछकर आप बेहतर इंसान बनते हैं, जो चौथे नियम से जुड़ता है। स्पष्ट संवाद और ईमानदार प्रयास साथ चलते हैं, है ना? यानी हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें और मत। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सर्वश्रेष्ठ, यह समझौता वो गोंद है जो अन्य को जोड़े रखता है। सोचिए, आपका सर्वश्रेष्ठ हर दिन अलग होगा, पर जब तक आप अन्य समझौतों का पालन करते हैं, आप जीत रहे हैं। कुछ दिन आपका सर्वश्रेष्ठ हो सकता है गुस्से में कुछ न कहना। अन्य दिनों में जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय स्थिति को समझना हो सकता है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वादा करते हैं, आप खुद को बिना पूर्णता की उम्मीद के बढ़ने का मौका देते हैं। यह एक कोमल याद दिलाता है कि लक्ष्य पूर्णता नहीं, प्रगति है।
असली जादू तब होता है जब आप देखते हैं कि ये समझौते आपके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करते हैं। रिश्तों में ये विश्वास बढ़ाते और अनावश्यक टकराव कम करते हैं। सोचिए, अगर सब स्पष्ट बोलें, बातों को व्यक्तिगत न लें और दया से बोलें, तो सब कितना सुचारू होगा। कार्यस्थल में ये सिद्धांत सहयोग और मनोबल बढ़ा सकते हैं। फीडबैक पर रक्षात्मक होने के बजाय इसे विकास का अवसर मानें और व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन अकाट्य है। आप अधिक आत्म जागरूक, लचीले और स्थिर हो जाते हैं। यह डर और अहंकार की जगह स्पष्टता और करुणा पर चलने जैसा है। बात यह है, समझौते हमेशा सही होने के बारे में नहीं हैं। वे बेहतर जीवन शैली की नींव रखने के बारे में हैं। एक का अभ्यास करने से यह स्वतः अन्य में फैलता है। यह बीज बोने जैसा है जो आपके जीवन के हर कोने तक फैलता है। जितना पोषण करेंगे उतना मजबूत होगा और चारों सिद्धांत आसान होंगे। और मानो, एक बार यह बदलाव आने पर वापसी नहीं होती। चुनौतियां और वास्तविक जीवन में उपयोग। चलो एक पल के लिए ईमानदार हों। 4 समझौतों को अपनाना आसान नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि बस उंगली चुटकी से आप शब्दों के महारथी बन जाएंगे, चीजों को व्यक्तिगत न लेंगे, कभी मान नहीं लेंगे और हमेशा अपना बेस्ट देंगे, तो आपको वास्तविकता का सामना करना पड़ सकता है। पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल है, जैसे एक पसंदीदा पर जहरीली पुरानी स्वेटशर्ट को फेंकना। अगर आप इन समझौतों को अपनाने में संघर्ष कर रहे हैं, तो चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। मेरा ही उदाहरण लीजिए। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इन समझौतों से जीने की कोशिश शुरू की। अपने शब्दों में निष्ठावान रहें। हाँ, यह अच्छा लगा, पर फिर मैं गपशप या कटाक्ष करते हुए खुद को पकड़ता। चाहे कितनी भी कोशिश करूं, पुरानी आदतें अनचाहे मेहमानों की तरह घुस आती थीं। और कुछ भी व्यक्तिगत मतलों के बारे में तो मुझे शुरू भी मत कराओ। वह वाकई एक जोरदार बात थी। कोई हल्की आलोचना करता और मेरा दिमाग पूरी तरह से बिगड़ जाता, जैसे मैं अपनी शांति से ही दुश्मनी रखता था और घूमता रहता था। हर बार मुझे याद दिलाना पड़ता था कि यह मेरे बारे में नहीं है। पर सच कहूं, जब कोई बदतमीजी करे तो यह याद रखना आसान नहीं। फिर था, अनुमान मत लगाओ। अरे भाई, मैं अनुमानों की रानी थी। कोई तुरंत मुझे मैसेज नहीं करता। मुझे लगता वे मुझसे नाराज हैं या मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। किसी के चेहरे पर मीटिंग में अजीब भाव था। मुझे लगता जरूर मैंने कुछ गलत किया है, पर अक्सर वे बस व्यस्त, विचलित या अपनी समस्याओं में उलझे होते। अनुमान, जैसा कि पता चला, अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं। पर इस आदत को तोड़ना एक चुनौती थी। मन को भटकने देने के बजाय मैंने खुद को रोका, सांस ली और स्पष्ट सवाल पूछे। शुरू में अजीब लगा, जैसे बड़े जूते पहनने की कोशिश कर रही हूं, पर आखिरकार सब ठीक हो गया। और हां, हमेशा सुनहरा नियम है, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मेरे लिए यह मुश्किल था, क्योंकि मैं खुद के लिए बहुत ऊंचे मानक रखती हूं। जब मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाती तो मुझे लगता दोषी या निराश महसूस करना। पर जब समझा कि मेरा सर्वश्रेष्ठ हर दिन अलग हो सकता है, कभी 100% तो कभी सिर्फ 60% के साथ जो कर सकता हूं वो करना, तब मैंने अपने अंदर के पूर्णतावादी को जाने दिया। ये अपने आप को माफ करने के बारे में है, खासकर मुश्किल दिनों में। और मैं आपको बता दूं, मुश्किल दिन आएंगे। अगर इन वादों को अपनाने में बाधाएं आ रही हैं, तो निराश न हो। असफलताएं होना सामान्य है, पर याद रखें, प्रगति हर बार सब कुछ सही करने के बारे में नहीं है। यह फिर से उठने और कोशिश करने की इच्छा के बारे में है। हर दिन इन वादों का अभ्यास करने का नया मौका है, चाहे हर बार सही ना हो। मुख्य बात है लगातार प्रयास करना और छोटे छोटे बदलाव लाना। अगर आप खुद को फिसलते हुए पाएं, तो खुद को कोसे नहीं, बजाय इसके हंसकर गलती मानें और फिर से शुरू करें। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही स्वाभाविक हो जाएगा। यहां एक प्रेरक सुझाव है, रास्ते में छोटे लक्ष्य बनाएं। पूर्णता के बजाय सुधार पर ध्यान दें। आज एक बातचीत में अपने शब्दों को सटीक रखें। कल किसी बात को व्यक्तिगत न लें। इन छोटी जीतों का जश्न मनाएं। पुराने व्यवहार को बदलने पर खुद को शाबाशी दें। समय के साथ निरंतरता सबसे बड़ा अंतर लाती है। और खुद के प्रति दयालु रहना न भूलें। 4 समझौते खुद को कोसने के लिए नहीं हैं, वे जागरूक रहने और सोच समझकर चुनाव करने के लिए हैं। जब मुश्किल हो, याद रखें, गलती करना ठीक है। महत्वपूर्ण है उठना और फिर से प्रयास करना। हर प्रयास आपको बेहतर जीवन की ओर ले जाता है। यह आसान नहीं, पर विश्वास करें, यह मूल्यवान है। आगे बढ़ते रहें। यह क्यों महत्वपूर्ण है? बड़ी तस्वीर। जब आप इसके बारे में सोचें, तो 4 समझौते सिर्फ किताब में धूल फांकने वाली अवधारणाएं नहीं हैं। वे एक शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन का गुप्त नक्शा हैं।
जहां आप खुद से या दुनिया से लगातार नहीं लड़ रहे होते। कल्पना कीजिए, अगर हम सब कुछ व्यक्तिगत न लें, अनुमान न लगाएं, खुद और दूसरों से प्यार से बोलें और बिना दबाव के अपना बेस्ट दें, तो हम शायद एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां तनाव कम और समझ ज्यादा हो। क्या यह एक सपना नहीं होगा? यह पूरे दिन सांस रोकने के बाद गहरी सांस लेने जैसा है। इन समझौतों को अपनाना सिर्फ छोटे बदलाव करना नहीं है। यह एक ऐसा असर है जो हमारी खुशी, रिश्तों और दुनिया में अपनी छवि को प्रभावित करता है। सच कहें तो हम सब कभी न कभी शक, डर और दुख से गुजरते हैं। यह इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन क्या हो अगर हम इन संघर्षों का सामना थोड़ी और सहजता से कर पाएं? आत्मसंदेह एक लगातार छाया की तरह लगता है, जो हमेशा कानों में कहता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम सही नहीं कर रहे, हम उस सफलता या शांति के लायक नहीं जो हम चाहते हैं। पर जब आप अपने शब्दों में निष्ठावान होते हैं, यानी खुद से प्यार से बात करते हैं, तो आप संदेह की आवाज को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। जब आप चीजों को व्यक्तिगत नहीं लेते, तो अचानक दूसरों के शब्द और कार्य आपकी भावनाओं पर असर नहीं करते। आप दूसरों के फैसलों का बोझ नहीं उठाते और खुद को उस लगातार आंतरिक द्वंद्व से मुक्त कर लेते हैं। आप दूसरों के बारे में बुरा सोचना छोड़ देते हैं और दुनिया को एक साफ, अधिक दयालु नजरिए से देखने लगते हैं। यहीं से जादू शुरू होता है। डर एक और बड़ी चुनौती है। यह हमेशा पीछे छिपा रहता है, कहता है कि हम तैयार नहीं हैं, हम काफी नहीं हैं या हम बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जब आप इन समझौतों से जीते हैं, तो डर का आप पर उतना असर नहीं होता। फैसले का डर गया। असफलता का डर कम डरावना जब आप बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान दें। गलत फहमी का डर आसान हो जाता है जब आप खुलकर बात करें और निष्कर्ष पर कूदने के बजाय स्पष्टता मांगे। हर बार जब आप इन समझौतों से जीते हैं, तो आप धीरे धीरे शक्ति जो भय आप पर रखता है, और यह अद्भुत रूप से मुक्तिदायक है। अब बड़ी तस्वीर, लहर प्रभाव के बारे में बात करें। जब हम बदलते हैं, हम सिर्फ अपना नहीं, आसपास के सभी लोगों का जीवन बदलते हैं। सोचें, कितने झगड़े टल सकते हैं अगर लोग मान्यताएं छोड़ दें, अहंकार को रोकें या निष्कर्ष पर कूदने के बजाय स्पष्ट संवाद करें। जब हम इन समझौतों का पालन करते हैं, जल्द ही लोग बदलाव देखने लगते हैं। अचानक आप शांत व्यक्ति बन जाते हैं, रिश्ते सच्चे होते हैं और लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं। आप दूसरों के लिए सुरक्षित माहौल बनाते हैं और वे भी इन आदतों को अपना सकते हैं, और यह हमारे व्यक्तिगत जीवन से आगे भी फैलता है। क्या होगा अगर ये समझौते सिर्फ निजी अभ्यास न होकर हमारे समुदायों, कार्यस्थलों या पूरी दुनिया से बातचीत का हिस्सा बन जाए? एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां लोग एक दूसरे से विनम्रता से बोलें, जहां धारणाएं हर असहमति की नींव न हो, जहां हर कोई बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हो। हमारे भीतर का परिवर्तन बाहर फैल सकता है, जिससे करुणा, समझ और सकारात्मक बदलाव की व्यापक लहर पैदा हो सकती है। यह पूर्णता के बारे में नहीं, बल्कि प्रगति के बारे में है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां लोग असुरक्षा, भय या भ्रम से न घिरे हों। एक ऐसी दुनिया जहां हम सब अपने अनोखे तरीकों से फल फूल सकें, बिना पुरानी मान्यताओं या सामाजिक दबावों के बोझ के। तो हाँ, इन 4 छोटे समझौतों को अपनाना वाकई में एक बड़ी बात है, न सिर्फ आप और मेरे लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए। जब हम आत्मालोचना, निर्णय और गलतफहमी की जंजीरों से मुक्त होते हैं, तो हम अपने भीतर और आसपास कनेक्शन, शांति और विकास के लिए जगह बनाते हैं। यह परिवर्तन के बीज बोने जैसा है, जो एक एक व्यक्ति के जीवन को बदलने वाले पेड़ में विकसित होते हैं। तो ये रहे 4 समझौते। अपने शब्द से सच्चे रहें, कुछ व्यक्तिगत न लें, अनुमान न लगाएं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप पुराने पैटर्न से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप के अनुरूप जीवन जी सकते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यात्रा इसके लायक है। याद रखें, ये समझौते सिर्फ विचार नहीं, बल्कि ऐसी प्रथाएं हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। अगर यह मददगार लगा, तो और ज्ञान के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।